हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल को देख करके, कैसे स्ट्रक्चर को देख के पहचानोगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं। तो इसके लिए एक कंडीशन है, हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि हम देखते हैं कायरल कार्बन। कंपाउंड में क्या देखेंगे हम? कायरल कार्बन, CHI, अरे हाँ आएगा अभी। कायरल कार्बन, या इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन की बात करें, या क्या बोल रहे हैं हम लोग? एसिमेट्रिक कार्बन। ये कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? कोई भी ऐसा कार्बन जिसके बाहर की तरफ, जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से एसोसिएटेड हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप ए एसोसिएट कर दिया, यहाँ बी एसोसिएट कर दिया, यहाँ डी एसोसिएट कर दिया, यहाँ पे ई एसोसिएट कर दिया। यानी चारों ग्रुप कैसे अटैच हैं? डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। अगर डिफरेंट, 4 different groups are attached to a carbon, then it is called chiral और asymmetric carbon। कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन। नोट कर लिया डेफिनेशन? अथर्व, आदित्य, वॉइस क्लियर है? yes, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेते हैं लैक्टिक एसिड। एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, इसके साथ अटैच होता है कार्बन के साथ COH, कार्बन के साथ H, कार्बन के साथ एक मिथाइल और कार्बन के साथ एक OH। अगर ग्रुप्स को देखिए तो चारों ग्रुप क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग इस तरीके से स्टार से डिनोट करते हैं। कोई कार्बन बना हुआ है, उसके बगल में अगर ऐसे स्टार पॉइंट है तो स्टार में क्या मतलब है? एसिमेट्रिकल कार्बन को हम शो कर रहे हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी कंपाउंड क्या होगा, मतलब उसका एक्सेप्शन, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे ये है आपका, यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है। और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। कितनी वैलेंसी हुई कार्बन की? 3 हुई ना। एक CH3 भी लगा दो। इस कंपाउंड को अगर देखो तो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल अटैच है, एक COH है और एक इधर ये बड़ा सा ग्रुप। देख पा रहे हैं? इस पूरे को लेंगे, ये बड़े से ग्रुप को, तो इस कार्बन पे कितनी चीजें अटैच हैं? 4 चीजें अटैच हैं। एक ये मान लो 1, ये हाइड्रोजन को 2 नंबर दे दो, तीसरे नंबर पे ये COH और चौथे नंबर पे ये बड़ा सा ग्रुप। तो ये कैसा कार्बन हो गया?
इसी तरीके से अगर इस कार्बन को देखो तो इसकी भी सेम सिचुएशन है, इसमें एक हाइड्रोजन, एक COH, एक CH3 और एक ये बड़ा सा, यानी कि ये भी कैसा कार्बन है, कार्बन। तो अगर आपसे पूछे इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितने हैं तो कितने बताएंगे आप? कभी कभी जेई में सीधे सीधे क्वेश्चन दे देते हैं कैसे, कायरल कार्बन पहचानने के लिए कि कितने कायरल कार्बन, या स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, 4 कार्बन का नाम दे देंगे ABAIXYZ और बोलेंगे इसमें से कौन से कार्बन कायरल हैं कौन से नहीं हैं। नोट हो गया? अब देखो जैसे मान लो इस तरीके से किसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे O लगा देते हैं और इधर पे लगाते हैं CH3। देखो स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो नीचे, हाँ ऑक्सीजन है, नीचे वाले कार्बन को देखिए ध्यान से, इस कार्बन को देखो, इसकी क्या पोजीशन अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये O है, फिर CH2, फिर ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे एक CH3, इधर पे एक CH2 और ये स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं? इस कार्बन को देखो अगर, तो इस कार्बन पे एक ये बॉन्ड से इधर का ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर से एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए। चारों ग्रुप क्या होने चाहिए कायरल कार्बन के लिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर 2 भी सेम हो गए तो क्या हो गया, वो कायरल कार्बन में तो काउंट नहीं होगा। तो CH2 वाले तो सारे कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं ध्यान से, है ना? इसको अगर ध्यान से देखो तो इधर क्या अटैच है, H, इधर क्या अटैच है, CH3, इधर की तरफ से जाते हैं तो CH2, इधर की तरफ से जाते हैं तो CH2। तो यहाँ अगर केवल पिक्चर यहाँ तक देखते हो तो आप सोचोगे कि इस पे तो ये वाले ग्रुप सेम हो गए, तो ये तो कायरल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करते हैं, ऐसे अगर स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं तो कायरलिटी देखने के लिए हम देखते हैं कि 2 जो रास्ते जा रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर इधर से आप जाते हो तो CH2 फिर CH2 से मिल रहे हैं, इधर जाते हैं तो CH2 बीच में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो ये एक पाथ हो गया जो अलग जा रहा है और इधर से सेकंड पाथ हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन मिले कि एक पाथ और सेकंड पाथ, 2 पाथ मिल जाए आपको, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है बात? देखो अभी मैंने कंडीशन आपको बताई थी, कार्बन पे क्या होना चाहिए, 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल को केवल यहाँ तक देखो, आप ऊपर तक ना देखो, तो आपको दिखेगा इस पे हाइड्रोजन, इस पे मिथाइल, इधर CH2, इधर CH2, दोनों सेम हो गए, तो कायरल इसको नहीं बोलना चाहिए, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हमें देखने को मिलता है तो हम पूरा पाथ देखते हैं। पूरा पाथ जब देखोगे तो इधर से जाओगे तो CH2, फिर CH2 पे मिल रहा है जाके, इधर से जाओगे तो CH2, यहाँ तक बात ठीक है, पर यहाँ पे क्या आ गया, O आ गया, फिर ये CH2 आ रहा है, तो यहाँ पे पाथ अलग हो गया थोड़ा सा, यानी कि इधर वाला ग्रुप अलग है और इधर वाला ग्रुप अलग है। 4 जो वैलेंसीज हैं उसमें से एक पे H लगा है, एक पे CH3, एक पे इधर वाला पाथ और एक पे इधर, तो इसको, हाँ CH2 होता तो ये कायरल नहीं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कायरल। ठीक, तो सेम पाथ हो जाता था, तू बीच में जाके पहुंच रहा होता ना, हाँ तू नहीं। क्लियर है बात? तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए, एक ही हुआ ना। तो कोई स्ट्रक्चर आपको बना के दे दें तो आप कायरल कार्बन देख लोगे सिमेट्रिक कार्बन का कितना नंबर है। चलिए आप बनाएंगे अगले स्ट्रक्चर में।
बनाइए। कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड आपको दिख जाए तो वहां पे कार्बन कायरल नहीं होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड की सिचुएशन। ये वाले बॉन्ड जो मैं ऐसे बना रही हूँ ये सिखाए हैं ना आपको, इसको वेज बोलते हैं सॉलिड लाइन को, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैश। बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा 5 कार्बन की रिंग बनानी है तो। को किसको हंसी आ रही है इतनी ज्यादा, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो कौन हंसे जा रहा है। स्ट्रक्चर जा रहा है, हमारी हाइट ही नहीं जा रहा। क्या, हाँ अच्छा, वही बात है, हाँ इतने। इसमें बताने कौन कौन से कार्बन कायरल कार्बन है और आपको कितने कायरल कार्बन है। ये एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर है। जेई मेन में एक बार पूछा था कि इसमें कायरल कार्बन का नंबर बताइए। चलिए, ये वाला वेज है डाइट है? कौन सा, ये वो के साथ है। वेज पे कार्बन लगा हुआ है एक। अच्छा, ये यहाँ पे इसकी पोजीशन की वेज पोजीशन पे यहाँ एक कार्बन लगा है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। एक लाइन का मतलब CH3 होता है ना, उस पे हाइड्रोजन है। अगर ऐसे ही एक डंडी बना के दे दी जाए, हमने इसको कलर नहीं किया, तो ऐसे ही कार्बन वहाँ पे मारना। हाँ हमने आपने उसके अंदर कलर नहीं किया तो उसका हाँ हाँ, वो कलर मेरा हाथ कहाँ जा रहा है वहाँ। अच्छा, कलर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा। एक, दो, और इससे हाइड्रोजन हटा दो, ये मिथाइल है, इससे हाइड्रोजन हटा दो। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, इससे हाइड्रोजन हटा दो। जहां एक लाइन दिख रही है आपको किसी भी उस स्ट्रक्चर में, वहां पे क्या है, मिथाइल है, और जहां हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। हाँ, ये कार्बन है यहाँ पे, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, फिर इधर मिथाइल है। सारे कार्बन को देखना है तो एक एक को देखते जाओ, जिस पे 2 सेम हो जाए वो कायरल नहीं है। जैसे कहीं भी मैंने बताया, जब आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई दे तो वो कायरल नहीं होगा, वो कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, क्रॉस कर दो। इधर वाला भी नहीं होगा, क्रॉस कर दो। ये दोनों भी नहीं होंगे। चलो ढूंढिए। क्या कर रहे हो शैतान बच्चे। जल्दी बताओ कौन कौन से, 4 है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में दिखाओ, स्टार बना के। अपने क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अथर्व श्रीवास्तव, आदित्य वर्धन, सबके लिए क्वेश्चन है। सोएना,
स्ट्रक्चर बना लो ना, CH2 और वो लिख लो, पता लग जाएगा। कहाँ? हाँ 5 की रिंग है, वही तो पहले 6 की बना दी थी, इरेज किया था। जल्दी करो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। डबल बॉन्ड वाला कभी नहीं होगा। 5 का उसमें बनाओ, दिखाओ कौन कौन से हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं, उस पे स्टार बनाते जाओ। वो सोच रहा है दोबारा ये स्ट्रक्चर बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी, गलत हो गया। स्टार बनाते जाओ पेंसिल से। हिंट मैंने दे दिया, डबल बॉन्ड वालों को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ये वाले कार्बन को अगर देखो, ये वाला तो ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये नहीं लेना है, इस पे राइट का साइन लगा देते। ये वाला डबल बॉन्ड है तो इसको नहीं लोगे, ये डबल बॉन्ड है इसको नहीं लोगे, है ना। ये डबल बॉन्ड है, कौन सा कार्बन, ये वाला, इसको नहीं लोगे। ये CH2 है, CH2 पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ग्रुप सेम हो गए, इसको भी नहीं लोगे, इसको भी नहीं लोगे, है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चलो आगे बढ़ो। ये भी नहीं है, ये भी CH2 हो गया, CH2 को हटा दिए सारे को। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बगल वाला कौन सा, ये वाला। ये वाले को देखो पहले, इसको देखो, इधर पे देखो, इधर पे जा रहे हैं, फिर इधर पे दूसरा रायता फैल रहा है, दूसरा पाथ जा रहा है, और इधर पे आ रहे हैं तो दूसरा पाथ है, इधर कहीं ऑक्सीजन वगैरह नहीं दिख रहा है। तीसरा पाथ ये वाला है ना, और चौथा एक हाइड्रोजन। 3 पाथ तो दिख रहे हैं, एक मिथाइल है। एक ये रास्ता कार्बन ऑर्बन को लेता हुआ जिसमें ऑक्सीजन, एक ये रास्ता जिसमें CH2 फिर ये रिंग, एक ये रास्ता इधर जा रहा है ना। तो ये वाला क्या बन गया, ये सबको क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर हो बता दो। ये वाला सबको क्लियर है, काउंट करते हैं, मुझे भी नहीं पता। फिर इसको देख लो, अब ये वाले को देखो, इसमें इधर जा रहे हो CH2 फिर इधर से डिफरेंट रास्ता हो गया, इधर से इधर भी अलग मामला है, और एक हाइड्रोजन इस पे अटैच होगा, दिखाया नहीं गया है, पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये 4 हो गए, तो ये दूसरा कायरल हो गया। इसको देख लो, देखो ध्यान से, इधर जा रहे हो तो क्या है, CH, इधर आ रहे हैं तो CH है, फिर CH है, और इधर आ रहे हो तो CH2 यहाँ पे डिफरेंट हो गया। इधर आ रहे हो तो CH, और फिर इधर जाओगे तो CH, फिर मिथाइल, इधर जाओगे तो अलग, है ना, तो डिफरेंट हो गया, तो ये भी कायरल हो गया। अगला कौन सा बचता है, बाकी सबको उड़ा दिया था, ये वाला, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, ये वाला, इसको भी हटा दिया। चलो चलो, अब इनको देखना है, इनको और एक उधर वाला बचता, ये वाला तो अलग है, देखो ना, इधर जा रहे हैं तो क्या अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है जिसके साथ CO अटैच है ना, और इधर आ रहे हैं तो CH2, और इधर आ रहे हैं तो CH, फिर इधर पाथ चेंज हो रहा है, और एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी क्या बन गया। अब इसको देख लो, इसकी बात करेंगे, इसकी पहले इसकी बात करें।
देखोगे, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इधर से जा रहे हो तो इधर से जा रहे हो तो CH2 फिर इधर CH पे आ गए, ठीक है। फिर इधर से आ रहे हो तो क्या है CH CH2 इधर जस्ट CH2, इधर क्या है CH। फिर इधर आते हो तो CH, लेकिन फिर इधर कहाँ जाओगे, इधर डबल बॉन्ड में, तो अलग पाथ हो गया। तो इसको भी क्या कंसीडर करोगे। अब इसको बताओ, इसको इधर से जा रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इधर से जा रहे हैं CH, इधर से जा रहे हैं तो CH नहीं है, 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3 चारों बॉन्ड है, तो इधर क्या आ गया, अलग पाथ दिख रहा है। कितने कायरल हो गए, 6 बन गए। 6 तो आंसर भी नहीं है इसका, हमने 6 निकाल दिए। और देख लो कोई छूट तो नहीं रहा, इतने गिन लिए तो एक दो और गिन लो। बोलो बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन में 1 2 3 4 5 6। अब कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कायरल कार्बन ढूंढ लेंगे, कितने कायरल कार्बन है पता लगा लेंगे, बड़ा दे दें स्ट्रक्चर, छोटा दे दें, हैं जाएंगे और देखेंगे। क्या किधर से भी अलग मिल जाए तो अलग हो गया मामला। हाँ हमको कोई रिंग तो जुड़ी हुई है ना, वैलेंसी तो है ही ना, 4 वैलेंसी, ठीक है। कितना हो गया आंसर, तो कायरल कार्बन पता लगा लेंगे। चलिए और आगे बात करी जाए। कायरल बता। हाँ है या नहीं, ये कायरल कार्बन है इसमें या नहीं है, है। अथर्व श्रीवास्तव बताइए इसमें कायरल कार्बन है या नहीं। अथर्व आवाज आ रही है, कौन सा है, ये 5 कार्बन है, कौन सा, हर्ष कह रहे हैं ये वाला, ये तो डबल बॉन्ड वाले हो गए तो ऐसे ही गायब हो गए। ये CH2 तो ये भी उड़ गए। ये कार्बन अगर देखो तो इस कार्बन पे क्या है, इधर CH2 इधर CH इधर Cl और एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, है ना, क्लियर है। क्या हुआ, शैतानी तुम लोग की चरम सीमा पे है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ तुमको। बहुत शैतानी करते हो। चलो बताओ कायरल कार्बन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर सही है पर बड़े दे देते हो। कौन सा, ये वाला, ये वाला कितने हैं,
मैम दो है कौन कौन से दो? हम सीरियल का अटैच देखो ये वाले को क्यों नहीं कंसीडर किया? इधर CH3, इधर CH2, फिर इधर C, फिर इधर Cl, इधर से भी आ रहा है तो सेम पाथ मिल रहा है। CH2 CH फिर Cl फिर इधर यही सेम पाथ आ जा रहा है, तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से सेम पाथ है। इधर से भी और इधर से भी क्या मिल रहा है अपने को? सेम मिल रहा है। पर ये वाले कार्बन को अगर देखो तो इधर CH2, इधर की तरफ CH2 और फिर C जा करके मिथाइल पे जाएगा, इधर की तरफ Cl और एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। कहाँ से भाई साहब? इधर CH2, इधर CH2, फिर इधर CH, फिर CH3, इधर से पाथ अलग हो गया ना मिथाइल होने की वजह से। मिथाइल हटा देते तो सेम आ जाता। इधर से CH2, इधर से CH2 CH CH3, इधर आ रहे हो तो CH2 Cl CH Cl, इधर आ रहे हो तो CH Cl, है ना? ये इस कार्बन को देख रहे हैं तो इधर Cl H, तो ये बन गया एक, और एक इसी तरीके से। तो कितने हो गए? है ना? अब इसमें क्या करेंगे? इस सवाल में आपको कैसे घुमाएंगे? इस कार्बन को नाम दे दिया X, इसको नाम दे दिया Y, इसको नाम दे दिया Z। अब इसमें लिख देंगे कायरल सेंटर्स आर, ऐसे लिख देंगे, है ना? ऑप्शन बना देंगे X Y, फिर ऑप्शन बना देंगे X Y Z, फिर बना देंगे एक ऑप्शन Z ओनली या X ओनली बना देंगे, और फिर बना देंगे, ठीक है? ये ओनली वाले जो ऑप्शन होते हैं ये क्या होते हैं? और तंग करते हैं। ये इतना आसान नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन आया। चलो बना लिया ये। चलो कायरल सेंटर की पहचान भी लिख लो, थोड़ा सा और लिख लीजिए कायरल के बारे में। ये नोट हो गया स्ट्रक्चर कायरल के बारे में। कायरल कार्बन कैसे पहचानेंगे? पहली कंडीशन लिखिए, कायरल सेंटर्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। कायरल सेंटर्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 मतलब क्या होगा? sp3 मतलब sp3 होगा। बट स्टीरियो सेंटर्स कैन बी sp2 और sp3। स्टीरियो सेंटर समझ रहे हैं? जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने बात करी थी, C डबल बॉन्ड, C की जो बात करी थी वहां पे sp2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है अगर कार्बन पे तो, और अगर रिंग है सिंगल बॉन्ड है केवल तो sp3 हो जाएगा। मतलब स्टीरियो सेंटर तो sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, बट कायरल sp3। हाँ हाँ, सेंटर तो दोनों पे ही, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों के अराउंड होती है, जैसे रिंग वाले में रिंग के अराउंड होती है। एक कार्बन नहीं, दोनों। एक रिंग हो गई स्टीरियो सेंटर जिसके अराउंड आप देख रहे हैं। हाँ दोनों sp2। दूसरी कंडीशन लिखो, विद वन टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। विद वन टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर, ये टेट्राहेड्रल लिखने की जरूरत नहीं थी, sp3 तो टेट्राहेड्रल ही होता है। विद वन टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर compound
compound is always optically active. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा। अगर 2 हैं 3 हैं तो गारंटी नहीं है कि वो शो करेगा या नहीं करेगा। मतलब अलग अलग केसेस में किसी में शो करता है, कोई कंपाउंड शो नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है 2 कायरल कार्बन वाला कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, पीपीएल को रोटेट करे, और कोई कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जो ना शो करे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो दैट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑलवेज। तो ये वाला टर्म हमेशा क्या करेंगे, याद, है ना। ऐसी चीज, ऐसे स्टेटमेंट में कहाँ पे फंसाते हैं, असर्शन रीजन। समटाइम्स लिख देते हैं, ऑलवेज लिख देते हैं। बच्चे ने लाइन पढ़ी होती है, ऑलवेज और समटाइम्स पे ध्यान नहीं देता है, नेवर लिख देंगे। इस तरीके के वर्ड्स लिख करके क्या करते हैं, ऐसा। तो ध्यान रखना है, अगर केवल एक कायरल कार्बन है कंपाउंड में तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। नेक्स्ट लिखिए, विद 2 और मोर कायरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। with 2 chiral center in compound may or may not be optically active. May or may not be optically active. 2 कायरल सेंटर है तो हो भी सकता है और नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो शो कर रहा है आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड are called chiral molecule and optically inactive compound are called achiral. जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, या उसी को दूसरा नाम दे सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। उसके सामने ए वर्ड लगा दिया। लिख लिया, पॉइंट्स नोट हो गए। 3D रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो कैसे करते हैं मॉलिक्यूल का, वेज डैश में देख लीजिए, सीखा हुआ आपने। वैसे कार्बन के अगर 4 बॉन्ड है, आपने CH दिखा दिया, फिर उसके बाद एक को आपने दिखा दिया किसमें, और एक को आपने कैसे दिखा दिया, डैश में दिखा दिया। यहाँ पे मान लो ले लो E और F ग्रुप, अलग अलग ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड किस में होंगे, जिस पेपर पे आपने बनाया है उसके प्लेन में, है ना। और ये वाला कहाँ होगा, बाहर की तरफ, और ये कहाँ होगा,
पीछे की तरफ, बैकवर्ड इनवर्ड भी बोल सकते हैं। वेज डैश फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेज डैश। वेज चलो अब बात करी जाए थोड़ा सा और ऑप्टिकल एक्टिविटी में। नोट हो गया यहाँ तक? ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक टर्म हम यूज करते हैं, इनेंशियोमर्स। इनेंशियो, जैसे हमने बोला था कि मान लो लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो लैक्टिक एसिड नेचर में दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, एक फॉर्म को बोलेंगे डी फॉर्म और दूसरे को बोलेंगे एल फॉर्म, है ना। एक को प्लस फॉर्म, एक को माइनस फॉर्म, एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहाँ, क्लॉकवाइज में घुमाएगा, और लेवो कहाँ पे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, है ना। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे पास हैं तो इनमें स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा, ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे और किस तरीके की चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो डी और एल फॉर्म होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो होते हैं, वो एक दूसरे के बोले जाते हैं इनेंशियोमर, है ना। और ये इनेंशियोमर क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो। दीज आर non superimposable mirror image of each other. These are non superimposable mirror image of each other. आपने अगर लाइट पढ़ा होगा तो लाइट में पढ़ा होगा कौन सा मिरर पढ़ाते हैं सबसे पहले, प्लेन मिरर पढ़ाते हैं ना, प्लेन मिरर पढ़ाते हैं। तो प्लेन मिरर में आप एक वो पढ़ते हो, क्या बोलते हो उसको, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन पढ़ा होगा आपने, है ना। तो लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, बताइए जरा, बादल बताएंगे, बहुत होशियारी बादल को, चलिए बताओ लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जल्दी से बताइए। टेंथ में पढ़ा नहीं है लाइट में, आद्या बताओ। हर्ष, होता तो ऐसे ही है कि जैसे मेरा ये होता है, ये मैम एक्चुअली फॉल्स इमेज होती है ना। ये देखो क्लास, देखो जैसे मान लो ये ओ बना हुआ है ना, ओ लेटर बना है, अब यहाँ पे आपने लगा दिया प्लेन मिरर, है ना। तो दूसरी तरफ कैसा दिखाई देगा, अरे ये सेम ओ नहीं बना, देख लेना तुम लोग, एज्यूम कर लेना कि सेम है, साइज छोटा हो गया, ठीक है, सेम ही मिलेगा, है ना। तो इसमें लेटरल इन्वर्जन हम देख नहीं सकते, क्या इसमें लेटरल क्या चेंज हुआ, कुछ ही चेंज नहीं हुआ। अब मान लो जैसे हम लोग ले लें
क्या ले ले, एल ले ले। तौशित ने बोला एल, तो अब एल ही लेंगे। तो एल कैसा दिखाई देगा हमें? ऐसा हो जाएगा। सही बना है कि गलत बना है? साइड चेंज हो गई ना, जो राइट में पोर्शन था वो कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया, और लेफ्ट वाला पोर्शन कहाँ गया, राइट में आ गया, है ना। लेटरल इन्वर्जन का यही मतलब है। पी कैसा हो जाएगा? अब बादल तुम हंसने नहीं लगना कि मैम आप तो फिजिक्स से पढ़ा रहे है ना। पी है तो पी कैसे चेंज होगा बताओ? पी ऐसे हो जाएगा ना। हंसने की क्या बात है, सही बता रहा है। ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो बच्चों, लेटरल इन्वर्जन यही होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये P और ये जो P है, इसकी जो इमेज बनी है, इन दोनों को अगर हम देखें तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है ना। दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ध्यान से बात समझ लो, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। लेकिन एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। मतलब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरे तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। साइड्स चेंज हो गए ना, ओवरलैपिंग तो होगी नहीं पूरी की पूरी। ओ की बात छोड़ दो, बाकी इनकी बात अगर करो, है ना, इनकी बात करो, तो ये जो सिस्टम हो गया ये सिमेट्रिक सिस्टम हो गया। ओ का सिस्टम अगर सोचो आप तो सिमेट्रिक सिस्टम हो गया, जिसमें कायरलिटी एब्सेंट है, कायरल है नहीं। लेकिन जो एसिमेट्रिक सिस्टम होगा, जिसमें कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच है, वहां पे क्या होगा, जब आप देखोगे उसकी मिरर इमेज को, और मिरर इमेज को एक को उठा के दूसरे के ऊपर अगर आप रखो तो पूरे तरीके से वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप नहीं करेंगे, यानी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो डी और एल फॉर्म जो ये होते हैं किसी भी कंपाउंड के, ये डी और एल फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। कोई भी ऐसे दो कंपाउंड, कोई भी ऐसे एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ऐसे दो कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक दूसरे का इनेंशियोमर। ठीक है, तो डी और एल फॉर्म होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, इनेंशियोमर। क्लियर है बात? D and L form are enantiomer of each other. हाँ बनाना था ना तभी तो, और क्या है, वही थोड़ी बात चल रही है। डी फॉर्म जो किसी भी कंपाउंड का एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लिवर रोटेटरी होगा, दो फॉर्म होंगे। मिरर इमेज, जल्दी करो जल्दी, धीरे धीरे। ओपीएल सब बना लिया, खुद ही से बना लो, सही बात है। अब मॉलिक्यूल में कैसे साइड चेंज करेंगे देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल बना के दिखाते हैं, एग्जांपल ले लो। एक मॉलिक्यूल बना दो CH3 Br ले लीजिए, एक को H पे लगा दीजिए और इधर लगा दीजिए C2H पे। ठीक है, अब जब मिरर लगाएंगे, ये कायरल दिखाई दे रहा है,
एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ C2H5 ग्रुप, एक तरफ H और एक तरफ B, है ना। तो कायरल तो बनी गया। मिरर इमेज बनाते हैं। अब मिरर इमेज में क्या होगा, देखो क्या चेंज आएगा। जो ऊपर वाली ये वर्टिकल लाइन के बॉन्ड होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वर्टिकल वाला वैसे ही रहेगा। ये जो H इस डायरेक्शन में है ना, वो थोड़ा सा किधर पे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, क्लियर है बात, बोलिए बच्चा पार्टी। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, क्योंकि उसको उठा के अगर इधर लाएंगे तो C2H5 का साइज अलग होगा, Br का साइज अलग होगा, तो एक दूसरे को पूरे तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर की पहचान समझ गए, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक को अगर आप डी फॉर्म कह रहे हो तो दूसरे को क्या बोल दोगे, एल फॉर्म, है ना। इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लिखते वक्त एग्जांपल लिखते वक्त पहले को डी लिख देते हैं, दूसरे को एल लिख देते हैं, बट बेसिकली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कौन सा डी है कौन सा एल है। अगर हमने सपोज इसको लिख दिया डी फॉर्म, तो इसको क्या लिख देंगे, एल, है ना। और इनेंशियोमर हो गए एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अगला लिखो जरा, एक टर्म और लिख लो। इनेंशियोमर्स हैव, इसी में एक लाइन और लिख लो, इनेंशियोमर्स हैव identical physical properties enantiomers have identical physical properties। अगर मान लो लैक्टिक एसिड के डी और एल फॉर्म है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, केवल एक चीज को छोड़ के, कौन सी, नहीं रोटेटरी, है ना। तो क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ पीपीएल, पीपीएल को रोटेट करने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग होगा, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, ठीक है। ये पीपीएल को रोटेट, इनके मॉलिक्यूल्स पीपीएल को रोटेट करते। चलो देखो एक एग्जांपल ले लो, जैसे डी अगर है लैक्टिक एसिड, ध्यान से देखो, डी लैक्टिक एसिड अगर है और एल लैक्टिक एसिड है, डेटा नहीं याद रखना है, डी लैक्टिक एसिड है और एल लैक्टिक एसिड है, तो डी जो है वो आपका +3.8 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे, यानी ये पीपीएल को कितना घुमाएगा, अगर 1 मोल लेते हो आप तो ये पीपीएल को 3.8 डिग्री घुमाएगा, है ना। और ये एल वाला जो है वो कैसे घुमाएगा, इतना ही एंगल से, एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बस एक लेफ्ट और एक राइट।
हो गया? क्या कर रहे हो तुम लोग? बादल, डी और एल फॉर्म हो गया? चलो, एक और रिप्रेजेंटेशन सीख लो जिसकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोग को आगे पहुंच। अभी हमने क्या बनाया? 3D रिप्रेजेंटेशन बनाया, वेज डैश, है ना? अब अगर हम लोग किसी स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर को 2D में लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका है? आप बोलोगे सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो, स्ट्रक्चर बना दो, हो गया 2D? नहीं, 2D में लिखने का वो तरीका जिससे आपको ये भी पता लगे कि कौन सा ग्रुप लेफ्ट में है, कौन सा ग्रुप राइट में है, कौन सा फ्रंट में है, कौन सा बैक में है, कौन से ग्रुप किस तरीके से पोजीशन है उनकी। तो 3D को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? 2D स्ट्रक्चर में, तो प्लेन में कैसे हम शो करें। तो लिखो 3D स्ट्रक्चर conversion into 2D structure। थ्री डी को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? 2D, 2D में। 2D structure on paper is called, इसको बोलते हैं हम लोग, एक साइंटिस्ट से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म। बादल कह रहे होंगे ये साइंटिस्ट है जो एकदम। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साइंटिस्ट लोगों ने बता बता के और तुम लोग की जान ले ली है ना, ये कहना चाह रहे हो? क्या? चलो लिखो, कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। कार्बन चेन स्टेप्स लिख लो इसके, कैसे बनाएंगे स्टेप्स। कार्बन चेन is represented by a vertical line। कार्बन चेन को क्या बनाना है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसके बाद लिखिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो CHO जो होता है वो OH का ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, उसमें ऑक्सीजन आपको। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप इज ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के टॉप पे रख दो। क्या मजा नहीं आ रहा? हम रेवोल्यूशन लेंगे। थम्बा थोड़ा रुकिए। इसको बोलते हैं, इसको जो आपके समझ में नहीं आ रही है इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो। हाँ नहीं, आपके लिए ये 3D, जैसे आप मैथ्स में भी जब 3D पढ़ोगे या पढ़ ली होगी आपने, 12th में पढ़ेंगे, है ना? तो 3D शुरू में मैथ्स में भी अजीब लगेगी, शुरू में मैथ्स में भी अजीब लगेगी, और बोलते हैं कि मैथ्स है 3D और कौन सा ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये वाला जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, आप पहली बार पढ़ते हो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाते हो तो आप यूज टू हो जाते हो, है ना? जैसे पहली बार जब आपको बचपन में ABCD सिखाई गई होगी तो शायद टफ लगी हो,
है ना, याद ही कर ली थी, है ना। तो ऐसे ही आपको पता, जब आपको ये रिप्रेजेंटेशन याद हो जाएगा कि फिशर फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपको फिर क्या होगी, फिर दिक्कत ना आएगी, है ना, फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी ऐसे क्या होगी, दिक्कत आएगी। चलो अब थर्ड पॉइंट लिखो, लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट में लिखना है। अब ये क्या क्या ही लिखूं मैं इसको, राइट को राइट में भी बताते हैं कैसे राइट को राइट में, बस लाइन ही लिख लो, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन राइट लाइन लिख चलो भैया, अब बना के एक दिखाएं तो ही तो बात पता लगे कि क्या करा जा रहा है। लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट। बनाया जाए, चलिए। अभी हमने ये बनाया था, लैक्टिक एसिड बनाए थे, या ये स्ट्रक्चर लिया था, इसको ही बनाते हैं। ये 3D है, अभी हम इसको क्या बना रहे हैं, 2D बनाना चाहते हैं। 3D को क्या बनाना चाहते हैं, ये लैक्टिक एसिड नहीं है, ये दूसरा। 2D को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेज डैश को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोडक्ट। ठीक है, शांति से। क्या क्या ग्रुप लिए थे हमने, मान लो इधर BR लिया था, बहुत ही सही बात बोली आप, एकदम एकदम। चलिए ठीक, खुश। एक बॉन्ड को डैश भी बना दे, बनाया जाए। ये 3D था, 3D में क्या रिप्रेजेंट किया हमने कि OH को हमने रखा हुआ है कहाँ पे, प्लेन ऑफ पेपर में OH बॉन्ड है, CH3 का बॉन्ड, CH3 किस में है, पेपर के प्लेन में है। ये H जो है वो ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ है, ये Br जो है वो कहाँ है, फ्रंट में है। अब 3D से 2D कन्वर्जन में क्या करना है आपने, आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है। बैठने का मतलब ये नहीं है मॉलिक्यूल पे बोर्ड पे आके आप बैठ जाओगे, ये देखो, यहां से देखना है आपको, फ्रंट से मॉलिक्यूल को देखना है। अब क्या है, थोड़ा एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, मॉलिक्यूल को कैसे देख रहे हैं आप, फ्रंट से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, है ना, या इसी सेंटर पे बैठ गए जाके, यहां से देख रहे हैं। यहां से अब आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको पहले क्या, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको कार्बन चेन बनानी है, और उस कार्बन चेन में जो कायरल सेंटर्स होंगे उनको क्रॉस बनाना है। मतलब जैसे आपका ये CH3, ये C है ना, 2 कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही है, और एक कार्बन और बनाना चाहिए था, इसको COH एसिड बना लेते हैं, ठीक, इसको COH ले लेते हैं, 3 कार्बन रिप्रेजेंट है, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो कार्बन की चेन को क्या बनाना है आपको, वर्टिकल लाइन बना दिया। फिर जो कायरल सेंटर है उसको कैसे बनाना है, क्रॉस से बनाना है, तो ये हो गया आपका कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन है, बना दिया। अब इस कार्बन चेन पे एक तो CH3 लगा हुआ है, और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COH, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो ऊपर की तरफ लगा दो, तो COH ऑक्सीडाइज है तो ऊपर लगा दिया, CH3 कहाँ पे लगा दिया, इधर लगा दिया, ठीक। अब जब मॉलिक्यूल के इधर पे बैठे हो आप, किधर पे बैठे हो, इधर पे सामने की तरफ फ्रंट में बैठे हो, तो ये जो ये वाला
बाहर की तरफ वाला ग्रुप है वो पहले दिखाई देगा और ये कहाँ दिखाई देगा, पीछे दिखेगा। ये वाला पहले दिखेगा और ये कहाँ दिखेगा, पीछे दिखेगा। तो जो पहले दिख रहा है उसको कहाँ पे कर दो, लेफ्ट में कर लो, उसको कहाँ पे कर लो, लेफ्ट। क्यों क्यों राइट में जाए, ये फ्रंट में है ना, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे है, पीछे की तरफ। ये बॉन्ड कहाँ पे है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आपको जो भी बॉन्ड पहले दिखेगा जिसकी डिस्टेंस कम होगी उस बॉन्ड को आपको कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में, और जो अवे जाएगा उसको कहाँ पे रखना है, राइट में। ठीक है, अभी देखते हैं एच। हाँ लगा, आओ लगा लो। ये है, ये दो बॉन्ड तो एक ही प्लेन में हो गए, एक आगे की तरफ हो गया और एक कहाँ पे हो गया, पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या है, ये ऐसा नहीं है कि इसका ये जो 3D 2D रिप्रेजेंटेशन है इसका केवल यही तरीका है। आपको बस क्या करना है, एक तरीका सीखना है, आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम इधर बैठे हो, तुम्हारी आइज कहाँ है, इधर है। ठीक है, ये दोनों प्लेन में है, ये इधर की तरफ है मान लो ये। ठीक, तो जो आपको पहले दिख रहा है उसको कहाँ पे रख दो, लेफ्ट में, और जो थोड़ा बाद में दिख रहा है दूसरा वाला बॉन्ड, इन दोनों का तो कोई चक्कर नहीं है तो कार्बन चेन में आ जाएंगे। जो पहले दिख रहा है उसको लेफ्ट में रख लो, जो बाद में दिख रहा है उसको, जो अवे दिख रहा है उसको कहाँ पे रख लो, राइट में। क्या इधर से देख रहे हैं तो आप कह रहे हो हम इधर से विजुलाइज कर रहे हैं तो ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है। चलो यही रूल याद कर लो, किसी एक रूल से चलना है अपने को। तुम्हें ये लेफ्ट में दिख रहा है, इसको लेफ्ट में रख लिया, ये वाला फ्रंट वाला कहाँ पे दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, इसको राइट में रख लिया। बस एक थंब रूल याद रखेंगे, उसी से सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब अगला बनाना है ना, कोई भी एक याद। एक तरफ H, एक तरफ B। ये क्या बन गया इसका, फिशर प्रोजेक्शन। इन्होंने क्या लिख रखा, बॉटम टॉप LHS। चलो ठीक है, एक ही तरफ से देखना है ना। हाँ ये आई थे ना, इधर से बैठ के देख रहे हैं। अब देखो एक और टर्म लिखो, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, अभी हमने क्या लिखे थे, इनएंशियोमर, अब क्या लिख रहे हैं हम, डायस्टीरियो। अभी थोड़ी देर में कोई पूछने वाला है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी मतलब पता लगेगा धीरे धीरे, सस्पेंस रिवील हो रहा है, सस्पेंस ज्यादा ही। चलो डायस्टीरियोमर्स की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर pair of stereoisomers which are not mirror image of each other, pair of stereoisomer which are
not mirror image of each other, are diastereomers. एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। अब 2-3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर इनेंशियोमर है, कौन से स्ट्रक्चर डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपको, 1 2 3 4 बना लेते हैं। ऊपर नीचे सब में CH3 लगा हुआ, ऊपर नीचे सब में क्या लगा हुआ है, CH3। H H OH OH पहले स्ट्रक्चर में, HH OH OH3 एक Br कर दो। हाँ, कौन इनेंशियोमर है, कौन, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। OH H Br H H OH Br H। देख लेना कोई स्ट्रक्चर सेम न बना के। OH H और चौथे स्ट्रक्चर में है HBr। अब ये सवाल क्या है आपका कि आपको रिलेशन बताना है फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में। फॉर्मूला तो सबका सेम है, तो आइसोमर्स है, कायरल कार्बन भी है तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी होगी। तो आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, थर्ड और फर्स्ट में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, मतलब ऐसे सबका कॉम्बिनेशन। बहुत सारे होंगे, अरे 2-4 के तो बताओ तो पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बताओ। इनेंशियोमर केवल एक ही है। हाँ, थर्ड और फोर्थ भी है। इन्होंने दिया कैटेगरी 1 सेकेंड 1 थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लिखा है मैंने, हाँ लिख दिया। फिर उसके बाद जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सेकेंड थर्ड लिख दिया, सेकेंड फोर्थ लिखा है, सेकेंड फोर्थ नहीं लिखा है, बता दो जल्दी से। चलो बादल बताएंगे, ये जो टाइम देख रहे हैं वो बताएंगे। बादल जल्दी बताइए, बादल जल्दी से बताइए। निकिता समझ आ रहा है? थोड़ा 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 मैडम समझ आ रहा है। बादल का दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम मेरी क्लास में ऐसे क्यों हो जाते हो कि मुझे तुम्हारे पर अजीब अजीब से वो होते हैं। चलो क्लास के बाद उसकी बात करेंगे। हर्ष बताओ। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के एनेंशियोमर हो रहे हैं, क्यों? बिल्कुल साइड चेंज हो रही है ना, HOH HBr OH HBr H, लेफ्ट राइट हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, इनेंशियोमर।
डायस्टीरियोमर्स बताने हैं। तो डायस्टीरियोमर्स कौन कौन से हैं ये बता दो। सेकेंड थर्ड और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के, हाँ साइड चेंज हो रही है, देख पा रहे हैं सब लोग। एच यहाँ लेफ्ट में था, यहाँ पे कहाँ चला गया, राइट में। OH राइट में था, कहाँ गया, लेफ्ट में। Br कहाँ पे था, लेफ्ट में, कहाँ चला गया, राइट में। H कहाँ पे था, राइट में, कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में। थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट का सिस्टम दिखाई दे रहा है इन एंशियोमर्स। इसके अलावा जितने हैं उसमें क्या आ रहा है, चेंज उस तरीके का नहीं है ना। लेफ्ट राइट वाला पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। जैसे सेकंड और थर्ड को गौर से देखिए तो OH और H में तो चेंज हो रहा है, पहले कार्बन पे तो चेंज आ रहा है, लेकिन दूसरे कार्बन पे, मतलब सॉरी पहला कार्बन ये काउंट होगा चेन में, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो दूसरे कार्बन पे तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे OH यहाँ पे H, तो यहाँ पे H यहाँ पे OH चेंज हुआ। लेकिन अगर थर्ड कार्बन पे देखो तो इधर Br है, यहाँ पे भी Br है, H है ना। तो कायरलिटी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, लेकिन किस तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, डायस्टीरियोमर्स है ये इनएंशियोमर्स नहीं है। तो ये भी डायस्टीरियोमर्स है। बाकी जो भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वो सारे क्या बनेंगे, डायस्टीरियोमर्स, सारे डायस्टीरियोमर्स। जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे आप इनके अलावा वो सारे क्या बनेंगे, डायस्टीरियोमर्स। हाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग हो गई तो डंडा खत्म, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो डायस्टीरियोमर्स ढूंढ लेंगे आप स्ट्रक्चर में से, इनएंशियोमर ढूंढ लेंगे पक्का। चलिए देखते हैं अब आप, क्या हुआ। अच्छा EZ नहीं सिखाया आपको, EZ भी सीखा, जो हम बताने जाएं वो सब हमने बता दिया है। क्या ही बात है भाई। चलो बनाया जाए एक सस्ता सुंदर कंपाउंड, हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, इसके इनएंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स बताने, क्या बताने हैं इस कंपाउंड के, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। चलो भैया इसका बताना है, इनएंशियोमर बनाना है, आपको ड्रॉ करना है। इनएंशियोमर मिरर लगा के बना सकते हो ना, इनएंशियोमर बताना है आपको, बनाना है, और डायस्टीरियोमर्स कोशिश करनी, नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो अभी आपको वो भी तो सिखाना है ज्योमेट्रिकल का, EZ 8 कैसे आया, 10 कैसे आया, 8 10 12 15 कैसे। वाला बन गया। ऐसे
नहीं बना सकते मतलब नीचे ही साइड से देखें मतलब इसको इस साइड से देखेंगे ऐसे हो जाए एक अप और डाउन ऐसे बना सकते हैं। मिरर जहाँ लगा दो तुम, मिरर लगा के ही तो दिखाओगे। एक बार में सिर्फ यार उस पर लगा इस तरह आ जाएगा और एक तो ऐसे बनेगा सर कि उधर भी ऐसे इधर भी ऐसे चीज जाएगा उसमें उसके एक ऐसे बन जाएगा एक बार इनको ऊपर नीचे कर दोगे एक ऊपर से जाएगा और इधर आ जाएगा मतलब एक बार क्यों लगा दिया एक बार हां मैं वर्टिकली लगा दिया एक बार मान लो मैंने यहाँ लगा दिया मिरर। अब इनहेंसर बनाना है, अब बनाओ। बना दिया, दिखाओ, तुम अपना दिखाओ। ये सही है, नेताओं वाली बात कर रहे हैं। आदित्य, समृद्धि, अथर्व बना पा रहे हैं कि नहीं? तुमने मिरर नीचे लगाया, इतनी जगह बगल में दिख रही है, जगह नहीं। इनहेंसर बना दिए, क्या किया? तगड़ा बना दिया सब। मम ये तुमने बनाया नहीं? मैंने मम बनाया ना, इनहेंसर में वैसे हो जाएगा ना। हाँ यही बनाया हाँ, दूसरे वाले के लिए थोड़ा खराब हो जाएगा। ये सही बना, इसका सही बना। लेफ्ट राइट ऐसे चेंज होता है ना, लेफ्ट राइट ऐसे बनता है ना। लेफ्ट राइट कैसे चेंज करते हो? सही है ये। ऐसे चेंज आता है ना, ये वाली चीज इधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन है। हाँ, सबने यही करा है। मिरर इमेज तो एक ही बनेगी ना, हैं? आने को ज्यादा भी आ सकता है, नहीं ज्यादा कोई नहीं आते, एक ही आएगा, ज्यादा क्यों आएगा? क्या कह रहे? क्या एटॉमिक की, वो तो देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसको कौन सा टॉपिक ज्यादा पसंद है। उसको स्टीरियो पसंद होगी तो स्टीरियो पढ़ देगा, 2-3 में छोटे छोटे पार्ट में स्टीरियो घुमा देगा, घुसा देगा, है ना? तो कैसे बनाया आपने? इसको किधर बनाया? ये वाले एच को किधर बनाया? इधर ऊपर बना दिया, ऐसे जस्ट अपोजिट करना है आपने। और ये वाले को, और इसको इधर, फिर इधर वाले को ये ऊपर, ये थोड़ा सा, और इसको किधर ले लें? लेफ्ट था तो सही है, ऐसे बनेगा। डायस्टीरियोमर बनेगा क्या इसका? क्यों?
डायस्टीरियोमर क्या होते हैं एक दूसरे के? तो बन जाएगा। इसमें इसमें कह रहे हैं डायस्टीरियोमर नहीं बनता इसका। क्यों नहीं बनता ये सोचना है ना। क्योंकि वो ना लाइक 3D में है, तो लाइक अगर H बार और H इधर, अब इसी को अगर चेंज भी करोगे तो एक ही बात हो जाएगी ना। लाइक मैम ये ऐसे H है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है, अब इसको ऐसे कर दो तो एक ही बात हो गई, लाइक ऐसे का ऐसे। लाइक 3D में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे हो गए, अब ऐसे कर दो ऐसे कर दो, एक ही बात हो गई। दो केस के जो एक साथ कर लेते हैं जैसे दिया पर डाले ना केस पे लगा दो। नहीं नहीं, मॉलिक्यूल को थोड़ी चेंज करना है, कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल को कैसे चेंज करेंगे? मॉलिक्यूल को नहीं चेंज करना है। एक कार्बन को आपने नाम दे दिया X, दूसरे को Y, तीसरे को Z, किसी को P, और फिर उसके बाद आपको उस कार्बन को नहीं चेंज करना, उसके अराउंड ग्रुप को ही चेंज कर सकते हैं। ये एंजियोमर बन गया ऑनलाइन वालों का भी या नहीं बना? ऑनलाइन 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 सिस्टम इसका कोई भी डायस्टीरियोमर्स नहीं बनेगा। चलो भाई हम स्टेबिलिटी बताते हैं बताते हैं बताते हैं। एक दूसरा रीजन है। चलो, मॉलिक्यूल which have chiral center, जिसमें कायरल कार्बन हो, मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर होगा, है ना, मोर देन 2, जिसमें 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो, if it have symmetry element, if it have symmetry element, then it is optically inactive. यानी कि अगर किसी तरीके की मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो अगर उसमें 2 कायरल कार्बन है या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो उस केस में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब सिमेट्री होगी कितने तरीके की मॉलिक्यूल में, उसको देखते हैं थोड़ा सा कि मॉलिक्यूल की सिमेट्री आप देखोगे कैसे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब आप पढ़ते हैं कहीं तो पढ़ा ही होगा या पढ़ेंगे। फिर है दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सुना है आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में? नहीं सुना है, चलिए कोई बात।
तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, सब मैथ से ही आता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा कहीं, नहीं यहाँ पढ़ लोगे, उसमें क्या है, सिंपल है। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत। चले शुरू करें। कौन बोला टाइम हो गया? हम बोलेंगे तब टाइम होगा ना, टीचर के अकॉर्डिंग चलेगा ना। आप चलाएंगे? बादल कहेगा मैंने कुछ कहा नहीं। चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो समझ लें ताकि टॉपिक अगले उस पे आगे चलेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ, हम पहले सेंटर समझाएंगे, हमारी मर्जी है ना। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है सपोज, देखो भाई साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन से अब क्या बन गया? बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, आपको पता है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप सेंटर में कोई पॉइंट ऐसा ले सकते हो जिससे सारे एटम्स कार्बन के पास अगर आप जा रहे हो तो इक्वल डिस्टेंस पड़ जाए। क्या पड़ जाए आपका? इक्वल डिस्टेंस पड़ जाए। जैसे इधर अपोजिट में जाओ, इधर जाओ, तो आप इसको इक्वल हाफ में कट कर सको। इधर अपोजिट में जा रहे हो, इधर इधर, तो इस लाइन से आप इसको इक्वल हाफ में कट कर दे रहे हो ना। इस लाइन से भी आप इसको इक्वल हाफ में कट कर रहे हो, इससे भी कर रहे हो, है ना। या आप कोई लाइन ऐसे भी अगर ड्रॉ कर लो सेंटर से जाती हुई, तो इससे भी हाफ में ही कट जाएगा, हाफ में कट जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन भी लिखनी है। लिख लो, इफ ऑल स्ट्रेट लाइन, if all straight line that can be drawn through the center of molecule meet identical atoms at the same distance from the center. ठीक है। तो बेंजीन में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। एक मॉलिक्यूल और बनाओ अच्छा सा, बना लो HBr, एक पे बना दो Cl और CH3, इधर पे बनाओ CH3 और Cl, और इधर पे बना दो Br और H। ध्यान से देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंटर में कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब किससे मिलाना है इसको? बीच वाले जो सिमिलर एटम्स हैं उनको मिलाना है। मान लो Br की बात करो,
तो बी आर को बात करोगे, यहाँ से अगर ज्वाइन करोगे आप तो मॉलिक्यूल कट जाएगा यहाँ से, दो पार्ट में, दो हाफ में कटेगा, अप्रोक्सीमेटली किस में कटेगा, टू हाफ्स में कट जाएगा, है ना, सिमेट्रिकल पार्ट में कटेगा। फिर एच एस से कर लो, एच एस से ज्वाइन कर लो। ये पॉइंट कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए, हमारा सेंटर थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से Cl से कट कर लो। क्या क्या बच्चे, CH3 से भी ले लो ना यहाँ से, सबको ले लो, कौन बोल रहा है ये। हाँ, सिमिलर एटम्स को लेना, सेंटर ऑफ सिमेट्री में किससे जोड़ना है आपको, सेंटर को किससे जोड़ना है, सिमिलर एटम से। जैसे मिथाइल मिथाइल ग्रुप को जोड़ा, यहाँ पे किसको जोड़ा, बी आर को जोड़ा, फिर एच को जोड़ के देखा, फिर Cl को जोड़ करके एक सेंटर से होती हुई लाइन पास की, है ना। तो सेंटर से होती हुई लाइन आपने पास की, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो पार्ट है वो और ये जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल पार्ट है, सिमेट्रिकल हाफ में कट हो रहा है ना। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जहां पे जैसे ही आप अलग एटम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रह जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में नहीं होगी। हाँ, अलग अलग कर देंगे तो नहीं मिलेगी। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले क्लास में करा दूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, plane which divides molecule into two halves, plane which divides molecule into two halves, which divide molecule into two halves, which are mirror image of each other, which are mirror image of each other, इस प्लेन को क्या बोलोगे आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे किसी मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसमें कायरल कार्बन है, तो भी वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाता है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, चाहे उसमें कायरल कार्बन हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टमाटर में, कहाँ होता है, इमली में, इमली में होता है। हाँ हाँ, टमाटर में। चलो बनाओ, स्ट्रक्चर बना लो, डन। ये मॉलिक्यूल देखो, COH नहीं लगाया, COH लगाए ना, तभी तो CH3 बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल बीच में से एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ से ये प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पे क्या लगा दे, क्या बोला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोला है,
कोई ऐसा प्लेन मॉलिक्यूल में से पास कराइए जिस प्लेन पे अगर आप मिरर रख दो तो दोनों जो आधे पार्ट हैं वो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज दिखने लगे, सिमेट्रिकल हो और एक दूसरे के मिरर इमेज भी दिखे। अगर यहाँ पे मिरर रखा है तो आपका ये वाला जो पार्ट होगा इधर पे दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा, नीचे दिखेगा, है ना। तो आधे आधे ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। अगर मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है ना, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जबकि इसके पास दो कायरल कार्बन हैं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कोई भी सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे उसमें कायरल कार्बन हो। और एक कंडीशन पहली वाली याद रखनी है, कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन है तो उसमें कुछ नहीं देखना, सेंटर इंटर कुछ नहीं, वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे आपकी ऑफ करते हैं। चलिए बच्चे, बाय। बाय बच्चे।